नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर में भारत से गिड़गिड़ा के सीज़ फायर की जो है रिक्वेस्ट करी थी। उसी तरह से सुनने में आया है कि तालिबान को भी ये इसी तरह से गिड़गिड़ा के उन्होंने मांगा है कि भैया सीज़ फायर करो। आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें बताऊँगा। अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है और फिर आखिरकार सीज़ फायर क्यों मांगा, किस लिए मांगा और क्या क्या हुई है पर्दे के पीछे, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ क्या है पाकिस्तान ने तो सीज़ फायर के लिए मांग करी कि भैया सीज़ फायर करो, 48 घंटे के लिए सीज़ फायर करो। ये क्यों हुआ? अब पाकिस्तान ने तो शुरू की थी ना, तो जब तालिबान वालों ने जब जवाबी हमला करा तो इनसे संभला नहीं गया, तो ये भागे भागे गए सऊदी के पास, कतर के पास। फिर कतर के पास जाने के बाद उन्होंने कहा, आई कोट ऑफिशियल वर्जन है कि फॉर गॉड सेक ask the Taliban to stop the war। अल्लाह के नाम पे तालिबान वालों से बोलो कि वो जंग रोक दे। ये कहा है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कतर वालों से। और उसके बाद जो है फिर जो हुआ सो हुआ, मतलब जो मध्यस्थता। लेकिन पूरी कहानी क्या है इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा। जब तालिबान ने ठोकना शुरू कर दिया तो उसके बाद जो जो चीज़ें हुई, तो सोशल मीडिया में तस्वीरें आना शुरू हो गया। तो तस्वीरों में तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है पतलूने जो है, पैंट्स जो है पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स के, और जो आर्म्स एंड एमुनिशंस जो है तालिबान, जो अफ़गान फोर्सेस जो है, उन्होंने जो पाकिस्तानी पोस्ट जीत के जो उन्होंने पाया था, उसको उन लोगों ने अपने छोटे शहरों के चौराहों पे सीधे तौर पे नुमाइश के जो है खंबे में लटका के, और जो है आर्म्स एंड एमुनिशन सारा सबके सामने नुमाइश करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। और ऊपर से उन लोगों ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर्स बना लिए, मतलब कैप्चर कर लिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। पोस्ट्स तो बहुत सारे ले गए हैं तालिबान के फाइटर्स। अब जो व्यवहार किया है वो सारी वीडियोस भी बाहर आ गई। तो जब ये हुआ तो बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया पाकिस्तान के लिए। तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 18 घंटों के लिए अपने देश का इंटरनेट बंद कर दिया, 18 आवर्स। और क्यों ना ये तस्वीरें वायरल हो जाएगी, ऐसी तो बेइज्जती है उनकी आर्मी की, इतनी बेइज्जती है कि पूछिए मत। सड़कों पे जा रहे हैं अभी लोग, उनको मतलब जो है उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स की, सड़कों के ऊपर जब वो जाते हैं। और ऊपर से वो लाठी बरसाते हैं पाकिस्तानियों को के ऊपर। तो लाहौर में तो हम लोगों ने देखा है। तो पाकिस्तान के सोल्जर्स या पाकिस्तान की आर्मी को अपने मुल्क की अवाम ही उनको पसंद नहीं करती, और अफगानियों तो दे जस्ट हेट द पाकिस्तानीज। तो ये है। तो 18 घंटे जब ये हो गया तो बंद कर दिया। फिर क्या किया उन लोगों ने? फिर उन्होंने हवाई हमला दोबारा से किया काबुल शहर के ऊपर और सदर्न अफगानिस्तान के ऊपर, जहाँ पे तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इससे क्या हुआ ना, सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। सिविलियंस उनको क्या लगा? उनको लगा कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डाल दिया है। अब ये लोगों ने ये जो अभी जो है इन लोगों ने, पाकिस्तान ने ये जंग छिड़ा क्यों तालिबान के साथ, ये हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान ने ट्रंप को शायद वायदा किया था कि मैं आपको बाग्राम एयरबेस दिलवा दूंगा और तालिबान वालों को आपके अपने घुटनों पे झुका दूंगा, आपको पैर पे आके पटक दूंगा। ये कहा होगा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने। आसिम मुनीर तो डिफेक्टो रूलर है, आसिम मुनीर ने कहा होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा शर्म एल शेख में जो गाज़ा डील के वक़्त जो वाहवाही जो करी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को लेके, फिर दोबारा से नॉमिनेट कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए। मतलब वही बाकी था कि जूते चाटना ही बाकी रह गया था। ये मान के चलिए, इतना मतलब
मतलब अगर दुनिया में ये चापलूसी की अगर नोबेल किसी को मिले तो वो शहबाज शरीफ हकदार है, पहला हकदार। तो ये है। तो उससे पहले अगर हम थोड़ा सा और रिवाइंड करें तो याद है आप लोगों को जब शहबाज शरीफ और ये आसिम मुनीर गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस, याद है आपको? 1 घंटा बिठा के रखा था, इंतज़ार करवा के, फिर बुलाया कि आजा। फिर क्या हुआ, क्लोज डोर एक मीटिंग हुआ था। क्लोज डोर मीटिंग में यही सारी बातें डिस्कस हुई थी कि अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में बाग्राम एयरबेस चाहिए, क्यों ना। उसके बाद ट्रंप ने एक बात कही, ये एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। We were going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So, अब देखा ना आप लोगों ने, इस क्लिप में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर ट्राइंग टू गेट बाग्राम एयरबेस। तो अब जो है कड़िया जोड़िए आप लोग। बात हुई, आसिम मुनीर ने कहा होगा कि यस सर, मैं लाके दूंगा आपको तो मैं रेयर अर्थ्स लाके दूंगा, आपको तो मैं तेल के खदाने दूंगा, आपको अभी बाग्राम एयरबेस लाके दूंगा। भैया आसिम मुनीर की जागीर लग रहा है अभी। पाकिस्तान जो है आसिम मुनीर का जागीर, वो जो चाह रहा है वही दे रहा है अमेरिकन्स को, वो जो चाहता है वही देता है वो चाइनीज़ को, तो उसका जागीर ही समझ लीजिए। तो पाकिस्तानी लोग जो है उसके जो है बंधुआ है, मजदूर है, और वो है वहाँ का ज़मींदार, पाकिस्तान का चौधरी, बस यही है। तो अब टाइमिंग देखिए क्या हुआ। अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे आए, रशिया गए थे, रशिया से भारत। उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने हमला कर दिया काबुल शहर के ऊपर। बॉम्बिंग जब शुरू हो गई तो स्वाभाविक सी बात है यार, अफ़गानी और तालिबान अभी तो है, तो वो लड़ाकू लोग हैं, वो लड़ सकते हैं। 100 सालों से, 1000 साल से तो वो लड़ाई करते आए हैं। तो उनका जो देश है वहाँ से तो सीधे सेंट्रल एशिया से यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक जो भी आते थे उसी रास्ते से आते थे। तो वो हर किसी के साथ उन्होंने लड़ाई करी हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। जब शुरू कर दी तो इतना बड़ा हो जाएगा इनको समझ नहीं आया था कि उनके पाकिस्तान के इतने सोल्जर्स मारे जाएंगे। इस बीच और एक चीज़ हो गया था, जब ये शर्मल शेख में जब शहबाज शरीफ, उसी वक्त मुत्तकी, फिर शर्मल शेख हुआ, भारत आए, उसी बीच शर्मल शेख हुआ। नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट करा था कि आओ आप भी पीस डील में भागीदार बनो, यहाँ पे आप भी हेड्स ऑफ स्टेट के साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ तस्वीरें खिंचाओ, हैंडशेक करो और मैं आपकी बेइज्जती करूँगा। नरेंद्र मोदी जी थोड़ी ना दूसरे देशों की तरह है बेइज्जत होने जाएंगे ट्रंप के हाथों। उनको पता है ट्रंप क्या है भैया, वो भांप लेते हैं लोगों को देख के। तो अब जो है ये गया, इसने तो चापलूसी करी शहबाज शरीफ। करने के बाद जब सारी बातें हो गई, जब इसने कह दिया कि सर वी हैव स्टार्टेड द वॉर विद अफगानिस्तान, तो बड़ा खुश ट्रंप, तो वापस चला गया। अब पाकिस्तान ने कहा था कि भैया देखिए, हम आपको बाग्राम एयरबेस दे देंगे लेकिन हमें हमारे पैसे चाहिए। ये तो मर्सनरी टाइप के देश है ना, ये अपने आर्मी को वॉलंटियर करता है कि जो भी पैसे देगा हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे। अब पाकिस्तान इज़ फाइटिंग ए प्रॉक्सी वॉर ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका टू गेट दी बाग्राम एयरबेस, मतलब भाड़े के टट्टू जिसे बोलते हैं सीधे, जो प्लेन हिंदी शब्द में। तो ये जो है, ये तब क्या हुआ, ट्रंप वापस चले गए। जाने के बाद आप लोगों को याद है, नहीं है, आप लोगों को पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, इमीडिएटली गए। अगले दिन IMF का जो $1.2 बिलियन का एक लोन पेंडिंग था, इमीडिएटली रिलीज़ हो गया। वॉशिंगटन में IMF का हेडक्वार्टर है, डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, कैपिटल हिल वहीं पे है DC में।
स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका कंट्रोल करता है IMF को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया रिलीज़ कर दो, तो रिलीज़ कर दिया। अब इन लोगों ने क्यों मांगा? इन लोगों ने इसीलिए मांगा क्योंकि ना उनको हथियार चाहिए। ये IMF का लोन कोई डेवलपमेंट या किसी चीज़ के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ आया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, जैसे बोलते हैं ना, जैसे पॉकेट से निकाल के ऐसे टुकड़े फेंक देंगे ना, भैया वो बागराम एयरपोर्ट थोड़ा मेरे लिए ले लेना, तो इनको $1.2 बिलियन का एक छोटा सा कीमत दे दी कि भैया बागराम एयरपोर्ट मुझे लाके दे देना। तो ये जो है इनको पैसे मिल गए। अब पाकिस्तान आर्मी के पास जूते हो, यूनिफॉर्म हो या कुछ हो या ना हो, भैया जाओ सरहद पे जाके जंग लड़ो। तो ये पंजाबी सोल्जर्स को भेज दिया। तो जब पंजाबी सोल्जर्स को भेज दिया तो क्या होने वाला था हश्र पता है आप लोगों को। ये बलोच, पश्तो, ये लोग दे आर द फाइटर्स। ये पंजाबी, ये बनिया, ये क्या फाइट करेंगे? इनको क्या आता है फाइटिंग? 93,000 जो POWs हमारे सामने 1971 में उन्होंने हथियार डाले थे, 93,000, ये सरेंडर की आर्मी है। ये पंजाबी जो आर्मी, ये पंजाबी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, पंजाबी आर्मी को चलाते हैं पाकिस्तान में। तो यही है, देखिए मतलब ये क्या है पाकिस्तान। टेररिज्म नहीं संभलता है। अब अफगानिस्तान के पे दोष दे रहे हैं कि भैया तुम टेररिस्ट्स को पनाह देते हो। वो अपना जो है खुद गिरेबान में झांकते नहीं है। भारत के अगेंस्ट वो प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं थ्रू टेररिस्ट्स। अपने देश में पालते पोसते हैं, फिर भारत भेजते हैं दहशतगर्दी करवाने या आतंकवादी हरकतें करवाने भारत में। तो वो चीज़ अगर तुम पे पड़ता है तो तुम्हें अभी अक्ल आता है कि नहीं भैया ये टेररिज्म है। तो इसके चलते क्या किया उन लोगों ने? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है तो हम बमबारी करेंगे। भैया ये कोई रीज़न नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा, मतलब मैं क्या ही मैं बोलूँ, उनको लगा कि ये एक छोटा सा एक रीज़न देके मैं शुरुआत करता हूँ। फिर तो मेरे पास अभी अफगानिस्तान के पास तो एयर पावर नहीं है, तो मैं अभी बमबारी करके बिल्कुल अफगानिस्तान को फ्लैट कर दूंगा और पूरा अफगानिस्तान मेरे कब्जे में। अफगानिस्तान, आई विल इन्वेड अफगानिस्तान एंड गिव द एयरबेस, मे बी आई विल एनेक्स अफगानिस्तान जिसे बोलते हैं टू पाकिस्तान, और मेरा और भी बड़ा देश बन जाएगा। ये है उसके दिमाग में। देखिए ये मुल्ला मुनीर जो है ना, बहुत ही डेंजरस, उसकी सोच बड़ा डेंजरस है, लेकिन हाउ फार ही कैन एग्जीक्यूट इट, वो दैट्स अप टू हिज एबिलिटीज। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे से आप लोगों को पता है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो अब जब तालिबान वालों ने ठोका तो सीज फायर क्यों ना, देखिए पंजाबी से मरे और जितने भी गए प्रिजनर बन के, मतलब कैप्चर होके, कैसे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहे थे। मतलब देख के मतलब लग रहा था कि भैया ये कोई फाइट करने का, जो सोल्जर्स जो है पाकिस्तान की, फाइट करने लायक ही नहीं है। अब और एक चीज़ है कि ये 48 घंटे का इन लोगों ने सीज फायर क्यों मांगा है? सीज फायर इसीलिए मांगा है क्योंकि ना उनके पोस्ट तो सारे चले गए तालिबानों के हाथ, आर्म्स एंड एमुनिशंस गए हैं, और अफगान बॉर्डर में वो अभी क्या कर रहे हैं, री-इन्फोर्समेंट्स भेज रहे हैं, टैंक्स भेज रहे हैं, बैटल टैंक्स और दूसरे जो आर्म्स एमुनिशंस, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सारे भेज रहे हैं वहाँ, क्योंकि ना वो ग्राउंड पे तालिबान से लड़ने के लिए सक्षम है ही नहीं। तो अब ये 48 घंटों में वो ट्रेन पे लाद के ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं टूवर्ड्स से। उनको क्या लग रहा है कि वो लड़ लेंगे, लड़के जो भी खोया है पोस्ट उनको वापस ले लेंगे, क्योंकि ये नेशनल एम्बेरसमेंट हो जाएगा। अगर पाकिस्तान सिर्फ नेशनल एम्बेरसमेंट नहीं, दुनिया भर की मुसलमान देशों का चौधरी बना फिरता है, उनको भी पता चल जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये आर्मी, ये फटीचर आर्मी है पाकिस्तान की। तो ये रीज़न है। अब देखिए, अब देखिए एक चीज़ है, अगर अब दोबारा से अगर पाकिस्तान बमबारी करता है अपने एयरफोर्स यूज़ करके, आपको क्या लगता है भारत को तालिबान या अभी का जो अफ़गानिस्तान का जो प्रेजेंट जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसकी मदद करनी चाहिए, जो सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दे के, या नहीं? कि ना, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मेरी अगर राय मांगेंगे, मैं चाहता हूं कि भारत
का मतलब तालिबान के रिजीम को हेल्प करे विथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो है एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए अमेरिका तो सीरिया का जो अभी जो डिक्टेटर बैठा हुआ है, आईसिस का जो लीडर, उसको तो उन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी, अब उसको तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब उसको कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता है इनको? क्यों ना, उनका भी जो अफगानिस्तान का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो गया है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर हम उनकी सपोर्ट करते हैं, कल को चल के वो लोग हमें बागराम एयरबेस को एक्सेस दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? एक पोर्शन हमें दे दे, हम उस पर हम क्यों ना, हमारा जो है एक एक्सेस बन जाएगा यहाँ से फरखोर और जो ताजिकिस्तान में, वहाँ से यहाँ आपका बागराम एयरबेस, तो हो सकता है ये बात। तो इसीलिए अभी जो है 48 घंटे तक शायद सीज फायर रहेगा। और अब पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वही तो बोल रहा है कि भैया मुझे नहीं लगता 48 घंटे का जो सीज फायर वो टिकेगा, क्योंकि ना तालिबान जो है भारत के इशारों पे काम कर रहा है। अब वो बोल रहा है, अब तुम लोग प्रोवोक करोगे तालिबान को और भारत का नाम लोगे, तो ये गलत बात है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।